सो ये जो क्लास हो रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने पूछे हैं, तो उसका आंसर मैं आपको इस सॉल्यूशन के साथ इस लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहला क्वेश्चन लेते हैं। मनीष ने पूछा है क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 में से समांतर श्रेणी ज्ञात करो और ए और बी की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन मैंने करवाया था बट एज ए रिविजन दोबारा करवा देता हूँ। उस क्वेश्चन को ए की वैल्यू दे रखी है -1 और डी की वैल्यू दे रखी है 1/2। ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू दे रखी है 1/2। हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, तो आपको और डिस्क्राइब कर देता हूं मैं इसको। देखिए कैसे इसको अलग अलग निकालना चाहें तो अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही जोड़ने घटाने डायरेक्टली, तो देखिए पहला जो पद हो गया a1 जो है वो तो a ही होता है। सॉल्यूशन है, पहला पद तो यही हो ही गया। अब दूसरा पद निकालने के लिए करते हैं a2 जो होता है इसमें d जोड़ देंगे हम। ठीक है, ये सेकंड पद, हमें 4 पद निकालने, तो ऐसे करके हम 4 पद निकाल लेंगे। तो सेकंड पद हम निकालते हैं, तो a2 निकाल रहे हैं, सेकंड पद निकाल रहे हैं। ये प्रथम पद है, प्रथम पद में सार्वंतर जो आ रहा है उसको जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये एलसीएम ले लीजिए 1 आ जाएगा, तो सॉरी 2 आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो गया -2 + 1, तो ये हो गया -1/2। ये सेकंड पद हो गया। ठीक है, अब तीसरा पद निकालना है, तो ये सेकंड पद में सार्वंतर जोड़ देंगे। ठीक है, ये सेकंड पद है, सेकंड पद में सार्वंतर जोड़ दिया, तो देखो सेम संख्या है, दोनों अपोजिट साइन के साथ है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा पद आ गया। चौथा पद निकालना है, तो तीसरे पद में, ये तीसरा पद है, सार्वंतर जोड़ देना है हमको। तो 0 में कोई वैल्यू जोड़ोगे तो सेम वैल्यू आएगी 1/2। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद आ गया। तो हमारी जो एपी हो गई, समांतर श्रेणी जो हमारी हो गई वो इस प्रकार हो गई। पहला पद -1, दूसरा पद ये आ गया -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद 1/2। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो गया। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली निकालने में प्रॉब्लम हो, एक्चुअली मैंने जल्दी इसलिए बता दिया डायरेक्टली क्योंकि ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 5.1 है वो केवल आपको बेसिक सिखाने के लिए है। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसको 1 by 1 ऐसे निकाल सकते हैं। हमारे चारों पर इस प्रकार है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मनीष ने पूछा है, 3 क्वेश्चन पूछा है इसमें। सेकंड क्वेश्चन है जो है प्रायिकता से, तो उसको अभी समझा देंगे। पहले थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है a बराबर 20 और d की वैल्यू है -3/4। तो आंसर मैचिंग की प्रॉब्लम बताई जा रही है इसमें, देख लेते हैं। वही समांतर श्रेणी बनानी है हमको। प्रथम पद, अगर इसको भी ऐसे ही इसी प्रकार कर लें तो a1 जो है प्रथम पद हो गया, वो तो 20 आ ही गया। a2 निकालने के लिए प्रथम पद में हम जोड़ेंगे सार्वंतर, सार्वंतर है नेगेटिव में, तो अपने आप में ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, यानी घट गया। ये एलसीएम ले लेते हैं, यहां कर लेता हूं मैं, 4 आ गया। ये 80 - 3 77/4, ये इसका सेकंड पद आ गया। थर्ड पद निकालते हैं, तो सेकंड पद में सार्वंतर को फिर जोड़ेंगे, मतलब इसमें घटाना हो जाएगा एक्चुअली में, पर अपन जोड़ना ही शब्द उसको प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, तो 77/4 ये सेकंड पद आ गया। इसमें जोड़ना है थर्ड पद, सॉरी सार्वंतर जोड़ना है। सेकंड पद में सार्वंतर को हमने जोड़ दिया, प्लस इंटू माइनस, वही माइनस हो गया। 77/4 - 3/4, एलसीएम भी 4 आ जाएगा, तो ये हो गया 77 - 3 जो कि हो गया 74/4। इसको हम छोटा कर सकते हैं, काट सकते हैं 2 से, और चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगला पद भी -3/4 ही कम करना पड़ेगा ना, तो ये वैल्यू काम आ जाएगी। फोर्थ निकाल लेते हैं। थर्ड पद आया 74/4,
प्लस -3/4 सारांतर जोड़ दिया। उसी प्रकार से हो जाएगा 74/4 -3/4 which will be 77 -3/4 and it will be 71/4। तो हमारी जो एपी आ गई, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, तो एपी आ गई हमारी, पहला पद हो गया वही 20, दूसरा पद हो गया 77/4, तीसरा पद 74/4, आप इसको चाहें तो 37/2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सरलतम रूप भी लिख सकते हैं। किताब में आंसर 74/4 आ रहा है, और अगर आपने 37/2 लिख दिया तो भी बिल्कुल आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 71/4, तो ये जो है समांतर श्रेणी बन गई है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन पूछा है कि पासे में 36 जो है कुल परिणाम किस प्रकार आते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा, पासे में कुल परिणाम 6 होते हैं, ठीक है, एक पासे में कुल परिणाम 6 होते हैं, 36 परिणाम आते हैं जब हम 2 पासे यूज करें। तो इसे पूरे कंसेप्ट में समझें आप कि पासे में जो 6 आते हैं अलग अलग, वो 6 परिणाम पासे के हो गए, पर जब हम 2 पासे हम फेंकते हैं तो एक पासे का एक परिणाम के साथ 6 अलग परिणाम हो सकते हैं। जैसे इसमें एक आया और दूसरे पासे में भी एक आया, अब इसी परिणाम के साथ अगर हम चले तो इसको यही रहने दें, तो दूसरे में 2 आ सकता है, 2 नहीं आया तो 3 आ सकता है, 3 नहीं आया 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। पहले पासे में एक है केवल, उसके साथ दूसरे पासे में 6 पॉसिबिलिटीज है। पहले पासे में कुछ भी चेंज नहीं हो तो भी दूसरे पासे में 6 पॉसिबिलिटीज अलग से हैं, तो ये अलग अलग नंबर बनते हैं। तो इनको हम इस प्रकार लिख देते हैं ना। इसका क्या मतलब है कि पहले पासे में एक आ रहा है, दूसरे पासे में भी एक आ रहा है, पहले पासे में एक आ रहा है, दूसरे में 2 आ रहा है, ऐसे चलते जाए हम तो 6 परिणाम इधर मिलेंगे। फिर अगर पहले पासे में 2 आए तो फिर 6 परिणाम और मिलेंगे, तो 12 परिणाम हो गए। एक अगर यहां पर एक रखते हैं केवल पहले पासे में तो 6 परिणाम प्राप्त होते हैं, दूसरे 2 रखते हैं तो 6 परिणाम प्राप्त होते हैं, पहले पासे में 3 रखते हैं तो अलग 6 परिणाम प्राप्त होते हैं दूसरे पासे के हिसाब से, 4 में 6 होते हैं, एक पासे में 5 आ रहा है फिर 6 परिणाम प्राप्त हो जाते हैं, और 6 आ रहा है तो भी 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार टोटल जो होता है वो 36 परिणाम प्राप्त होता है 2 पासे में, ठीक है। और डायरेक्टली क्या फॉर्मूला हो गया, आपके पास पासे हैं, एक पासे में कुल परिणाम 6 होते हैं, अगर 2 पासे आप फेंकते हो तो उसके कुल परिणाम 36 हो जाएंगे। ऐसे एक सिक्के में कुल परिणाम 2 होते हैं, अगर 2 सिक्के फेंक रहे हो तो कुल परिणाम 4, अगर 3 सिक्के फेंक रहे हो तो कुल परिणाम 8, 4 सिक्के अगर उछाल रहे हो तो 16। अगर आपने कोई गेम ऐसा बनाया है जिसमें एक सिक्का है और एक पासा है, हालांकि कोई क्वेश्चन आपका अभी तक ऐसा नहीं है, 11th में आएगा, एक सिक्का उछाल रहे और एक पासा है, तो कुल परिणाम हो जाएंगे, सिक्के की कुल परिणाम 2 और पासे कुल परिणाम 6, तो कुल परिणाम हो जाएंगे 12। यानी आपको पासे के कुल परिणाम पता है 6, अब अगर 2 पासे उछाल रहे हैं तो 2 पासों को अलग अलग मान के उन दोनों के जो कुल परिणाम है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एग्जाम्पल को इसको समझिए, सिक्के में कुल परिणाम 2 होते हैं, अलग चीज है, और पासे में कुल परिणाम 6 होते हैं, पर अगर दोनों से कोई गेम बनाया जाए जो दोनों पे डिपेंड करता हो तो उन दोनों का गुणा हो जाएगा आपस में। तो इसी प्रकार 2 पासे फेंकने का मतलब है एक पासे में कुल परिणाम 6, दूसरे पासे में कुल परिणाम 6, तो अगर 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कुल परिणाम 6 गुणा 6 और 36 हो जाएंगे। और 36 किस प्रकार होते हैं ये मैंने बता दिया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ये क्या मतलब है इसका, पहले पासे में 1 आया और दूसरे पासे में 1 आया, तो मान लो दोनों का टोटल किया जा रहा है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी है 2, और फिर इसकी वैल्यू 3, अलग चीज आ रही है, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6 और फिर ये 7 आ रही है।
और ऐसा भी हो सकता है पहले पासे में 2 आए, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। तो इस प्रकार से पहले 6 परिणाम आ गए, 2 के साथ 6 परिणाम आ गए। ऐसे ही सबके साथ पहले पासे में फिक्स अंक मान लिया हमने, उसके साथ भी दूसरे पासे में अलग अलग अंक आते हैं 6 प्रकार से। तो इस प्रकार कुल परिणाम हो जाते हैं 6 इंटू 6 36, टोटल 36 परिणाम हो जाते हैं। तो इसीलिए 2 पासों में, एक पासे में क्लियर रखिएगा 6 ही परिणाम होते हैं, पर जब 2 पासे में फेंकते हैं तो उसके परिणाम 6 इंटू 6 हो जाते हैं, 6 गुना 6 हो जाते हैं, तो वो टोटल 36। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 15 में से है। तो जो लोग अभी 9th पास आउट करके और 10th में आए हैं उनके लिए थोड़ा ये अननोन क्वेश्चन हो सकता है, बट कोरोना की वजह से जो लोग अपना पेपर ड्यू है, जिनका चल रहा है आगे, पोस्टपोन्ड हो गया है, तो उनकी जो तैयारी चल रही है तो उसके पर्पज से क्वेश्चन राखी ने पूछा है 10th क्लास में। तो जो लोग नए हैं जिनको, तो वो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए एक बार भी। बाकी जब एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, जब उस पूरी एक्सरसाइज को करेंगे हम, तो ये क्वेश्चन आपको उस समय कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल का क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल का क्वेश्चन है। एक गार्डन है, वर्गाकार है, स्क्वायरिकल, और उसकी दोनों तरफ वृत्ताकार यानी अर्धवृत्ताकार हो गई। इस प्रकार की डिजाइन है पूरी। इसमें हमको जो दे रखा है वो केवल ये चीज दे रखी है कि जो वर्ग है उसकी जो भुजा दे रखी है वो 56 मीटर है, 56 मीटर। और हमें ये पूरा जो ओवरऑल पूरा जो डायग्राम है इसको हमको ज्ञात करना है। एबीसीडी नाम दे रखा है इसको। इसके विकर्ण को मान लेते हैं। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे काम आएंगे, और सूत्र जो है 15 प्रश्नावली में जो वृत्तखंड का सूत्र है वो इसमें काम आएगा। तो नए बच्चों के बताना वृत्तखंड क्या होता है। जो वृत्त का एक टुकड़ा है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वृत्त का एक टुकड़ा है, इसको वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, इसका अपना सूत्र होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, अब इसमें यूज करेंगे हम उसको। तो हमें टोटल एरिया ज्ञात करना है इसका। तो इसमें 2 पार्ट है एक्चुअल में, वैसे 3 पार्ट हो गए इसमें। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया पूरा, और एक ये हो गया। ये 3 टुकड़े हैं इसके। लेकिन जो पार्ट नंबर 1 है और 3 है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम 1 ज्ञात कर लेंगे, उसका डबल कर देंगे तो 1 और 3 तो निकल आएंगे, और 2 जो है वो अपने आप वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमको पता है। तो इसमें एक्चुअल में 2 सूत्र लगेंगे। तो पहला सूत्र तो लगेगा वर्ग के लिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल डायरेक्टली ज्ञात कर लेते हैं। हमको भुजा पता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणा भुजा। तो इसका सॉल्यूशन करें अगर हम, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है, वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल, सूत्र तो ये होता है भुजा गुणा भुजा। तो ये हो गया 56 दे रखा है, 56 टाइम्स 56, ये हो गया 3136 मीटर स्क्वायर। गुणा कर लीजिएगा, ये आ रहा है 3136 मीटर स्क्वायर। ये जो है वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, मतलब पार्ट नंबर 2 तो हमारा क्लियर हो गया। अब जब हम पार्ट नंबर 1 निकाल लेंगे, उसको डबल करके 3 भी निकल जाएगा, दोनों हो जाएंगे। और फिर जब टोटल कर देंगे तो हमारा पूरा इसका क्षेत्रफल एरिया का टोटल आ जाएगा। तो अब क्या करना है हमको, हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, उसमें 2 चीज हमको चाहिए होती है। पहली चाहिए होती है थीटा और आर और थीटा। आर माने त्रिज्या, और थीटा जो एंगल होता है, जो वृत्तखंड की जो दोनों साइड्स होती है, जो दोनों बिंदु होते हैं जहां से वृत्तखंड स्टार्ट होता है, उन दोनों बिंदुओं से, और जो इसकी मुख्य जो जहां से वृत्त बनता है, जो केंद्र है, जैसे मान लीजिए पूरा वृत्त बनता, तो इसका एक केंद्र ये था, ये प्रश्न में दिया हुआ ये चीज। ठीक है, तो हमने ऐसे एज्यूम नहीं की, प्रश्न में दी हुई है। तो ओ इसका केंद्र है, तो केंद्र से जो एंगल बन रहा है ये इस वृत्तखंड पर, ये वाला, ये कहलाता है थीटा। नए बच्चों के बता रहा हूं, जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब उनके एग्जाम होने वाले, उनको सारी नॉलेज है थीटा की। नए बच्चों के बता रहा हूं थीटा होता क्या है। अब हमें 2 चीज ज्ञात करनी है, तब हम सूत्र लगा सकते हैं। तो पहली बात, आर कैसे ज्ञात करेंगे। तो
आर अपने आप में क्या देखिएगा, ये आर है त्रिज्या, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, और ये एक्चुअल में क्या है, ये जो पूरा विकर्ण है एसी, इसका आधा है, क्योंकि वर्ग एक समचतुर्भुज है, तो वर्ग के विकर्ण परस्पर यानी एक दूसरे को, मैं पूरा ही लैंग्वेज लिख देता हूं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये जो लैंग्वेज होती है, ये लैंग्वेज समचतुर्भुज के काम में आती है। अब वर्ग भी एक समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये लैंग्वेज वर्ग में भी काम आएगी। तो होता क्या है, वर्ग में स्पेशलिटी क्या हो गई कि जब इसके विकर्ण बनाए जाते हैं, तो विकर्ण, इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं, ये दोनों विकर्ण जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, तो दो बातें हो गई। पहली तो ये काटते हैं, बराबर काटते हैं, समद्विभाजित, यानी बिल्कुल बराबर काटते हैं, आधा आधा बांट दिया। अगर ये मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 20 होती तो 10 इधर और 10 इधर बराबर। दूसरी बात, ये जो एंगल बनता है इनके बीच में, वो 90 डिग्री का बनता है। वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित तो करते हैं, ये बात है, परंतु वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात होगी हमारे लिए। ठीक है, 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर काटते हैं, दोनों बातें इसके अंदर आ गई। तो इससे क्या फर्क पड़ा हमारे लिए कि अगर समकोण पर काटते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो ये तो है कटने वाला एंगल। वर्ग के जो विकर्ण है ये इसी एंगल में तो कट रहे हैं, तो ये एंगल अगर वो समकोण पर काटते हैं तो ये समकोण हो गया, तो इसका मतलब थीटा का मान तो 90 डिग्री आ गया। अब दूसरी बात ये हो गई कि वर्ग के जो विकर्ण वो समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब अगर मेरे पास विकर्ण की वैल्यू होती, ठीक है, तो उसका आधा होता है, फिक्स बात है, क्योंकि समद्विभाजित करते हैं ना, तो आधा इधर हो जाता पोर्शन, आधा इधर। ये लाइन जो है, ये लाइन ओ ए जो लाइन है, ये ए सी की आधी होती है। ठीक है, अब हमें ए सी ज्ञात करना है, तो ए सी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय हम यूज करेंगे, और वैसे हम डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय को वर्ग में हम अप्लाई करते हैं, तो विकर्ण के लिए डायरेक्ट सूत्र बन जाता है a√2। ठीक है, भुजा √2। अगर आपको क्योंकि तथा ए सी वर्ग ए बी सी डी का विकर्ण है, अतः जो ए सी होगा ना वो हो जाएगा भुजा इंटू √2, और भुजा दे रखी 56, तो एसी की वैल्यू हो गई 56 इंटू √2। अब हम क्या करेंगे, हमें एसी नहीं चाहिए, हमको तो आर की वैल्यू चाहिए। आर जो है, अभी हमने लैंग्वेज लिखी, वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो समकोण पर समकोण का तो प्रॉब्लम खत्म कर दिया हमने, 90 डिग्री कोण बन गया। अब समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब जो ओ ए होगा, ओ ए वो ए सी का आधा होगा, इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समद्विभाजित करते हैं। और इसका मतलब ये हो गया 56√2/2, और ये काट के कर लोगे इसको 28, और ये एक्चुअल में क्या है, आर है। आर है ना, त्रिज्या होगी, इस वृत्तखंड की त्रिज्या होगी, ये भी उतनी होगी, ये भी उतनी होगी, और थीटा की वैल्यू हमने बात कर ली थी 90 डिग्री। तो अब लगाएंगे हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और सूत्र जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से ले लेते हैं, आर की वैल्यू है 28√2 इंटू 28√2 बटे में 360 और गुणा में 90,
ये थीटा की वैल्यू, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, पाई की वैल्यू ये रख दी, आर स्क्वायर ये हो गया, थीटा ये रहा, और बटे में 360, इसको एज इट इज उतार दिया हमने, ठीक है। आगे माइनस, ये इधर लिख रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं इसको, वही आर स्क्वायर की वैल्यू बाई 2 एंड साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। अब देखिएगा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो पोर्शन है 28√2 इंटू 28√2, ये दो जगह आ रहा है, तो दो बार मल्टीप्लाई करने के बजाय, इन आपस में मल्टीप्लाई करने के बजाय हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको कॉमन ले लेते हैं, या अगर करना चाहे तो कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। देखो 22/7 और 28 इंटू 28 हो गया, मैंने किया था 28 इंटू 28 हो गया 700, कहाँ गया, कर लेते हैं 28 464 16 32 और 4 यानी 4 8 784, ठीक है। 22/7, ये तो काट लेते हैं यहाँ से ना, 7 से काट लो, 7 चौक 28 और 4 से 90, 9 चौक 36, 360 कट गया, यानी ऊपर जो बचा है वो बचा है 22 इंटू 28 इंटू 2, समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं, 22 तो ये रहा, 28 ये बच गया जो, और √2 इंटू √2 2 हो गया, ठीक है। और कुछ बचा यहाँ पर, और कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं, तो 28 टाइम्स 28 784 बताया था अभी, और ये कैंसिल हो गया, √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 नीचे भी कट गया, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो वो उसका भी काम हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 इंटू 28 या 44, ये 22 तो 44 हो गया, 28 एंड 44, 8 चौक 32, 3 4 8 दूनी और 4 दूनी 8 और 3 11, फिर यही हो जाएगा वापस से, तो ये हो गया 2 3 2 1 12 32 माइनस 784, अगली स्टेप, और ये हो गया, ये हो गया 12 में 4 गए 8, और ये 2 में से 4 गए, 2 में से 8 गए तो 12 में से 8 गए तो 4, और फिर 11 में से 8 गए 4, 448 मीटर स्क्वायर, 448 मीटर स्क्वायर इसका मान आ गया, इसका मान आया 1 का, और 3 का मान भी इतना ही आएगा, ठीक है। तो दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल हो गया 448 इंटू 2, यानी हो गया 4 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 8 896 मीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल जो हो गया, टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल वो तीन पार्ट थे उसके अंदर, इन दोनों पार्ट्स का तो आ गया 896, और इस पार्ट का हमने निकाल दिया था पहले, है ना, 3136 मीटर स्क्वायर, तो कुल हो गया 3136 प्लस 896 और 6 दूनी 12 और 9 3 12 और 1 13 0 4032 मीटर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है, ये कुल क्षेत्रफल हो गया इस पूरे भूभाग का, ये जो गार्डन है इसका पूरा अगर क्षेत्रफल हम बात करें, तो इसमें दोबारा रिवीजन देख लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन समझ लीजिएगा ध्यान से, इसको चाहे तो कॉमन ले कर सकते हैं, और इजी होता, बल्कि मतलब कैलकुलेशन ही है, केवल आपको जैसे पैटर्न लगे वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये वाला जो फॉर्मेशन है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको समझा देता हूँ एक बार।
ये हमारा सूत्र है। दो बातें हो गई, एक तो कोई भी वर्ग दे रखा हो, अगर समीकरण को ज्ञात करना है तो आप √2 से उसकी भुजा को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको डायरेक्ट उसकी वैल्यू पता लग जाएगी। कुछ नहीं करना, भुजा को √2 से मल्टीप्लाई करना है। ये पाइथागोरस प्रमेय पर डिपेंडेंट है सवाल है, बट इसमें इतना बताने की आवश्यकता नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय को मेनली जो फोकस पूछने का है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछना चाहता है, तो उसके लिए हमको आर और थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कहां से लिए? इस स्टेटमेंट से लिए कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो समकोण काम में ले लिए यहाँ पर 90 डिग्री में, और थीटा सॉरी आर कैसे निकाला? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण जब निकाला, मैंने कहा 56√2, तो 56√2 तो पूरी विकर्ण की लंबाई है। तो ये वाला पोर्शन हमको चाहिए, और ये आधा होगा क्योंकि वो समद्विभाजित करते हैं, बराबर बांटते हैं एक दूसरे को, तो आधा कर दिया उसको। ठीक है, तो ये त्रिज्या हमारे पास निकल के आ गई 28√2। ये हमारे पास सूत्र है। सूत्र में सारी वैल्यूज ढंग से देख लीजिए किस प्रकार लगाइए। √2 × √2 2 होता है। नए स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, जो अभी 9th पास आउट करके 10th में है, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूरी प्रश्नावली हम कराएंगे। अभी तो पर्टिकुलर कोई जो बच्चे हैं जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं अभी कुछ दिनों में, ठीक है, उनके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है। ठीक है, तो आगे भी आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।